गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत के नाम साथियों खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे। पूरे किसान बैठे भाई कई दिनों से बैठे हैं और जो कल की बातचीत रही सरकार के साथ है वो क्या कुछ रही है। फूलचंद श्योकन जी कामरेड हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछें क्या कुछ रहा है और क्या मंशा थी सरकार की। और कुछ खुश भी दिखाई दे रहे थे, कुछ सरकार और कुछ किसान भी। तो सबसे पहले राम राम। राम राम, आपको भी राम राम। क्या पूछ रहे आज कल की मीटिंग थी जो ऐसा है कि कल पहली बार सरकार ने ये मानना पड़ा कि आपकी समस्या गंभीर है। हाँ। और ये जो पहले जितने भी इन्होंने दाव खेले थे, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की थी, उनमें सब में फेल हो गए। चाहे वो खालिस्तान का नाम लिया हो, चाहे पंजाबी का नाम लिया हो, चाहे पंजाब का नाम लिया हो, चाहे उग्रवाद का नाम लिया हो, चाहे वामपंथियों का नाम लिया हो, वो सारी उनकी तमाम तिगड़े में फेल हो गई हैं। और आखिर बातचीत के लिए उन्होंने आना पड़ा। और बातचीत में हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो तीनों काले कानून उनको तुरंत वापस लिया जाए और जो बिजली बिल है उसको रद्द किया जाए। और साथ में पराली वाली बात तो हमने बाद में जोड़ी है कि पराली के ऊपर जो जुर्माना लगाया जाता है ये किसानों पे ना लगाया जाए। तो उन्होंने दो बातों का कल भरोसा दिया है कि पराली वाले के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और बिजली बिल में सब्सिडी जारी रहेगी। हालांकि ये भी मौखिक बातें हैं, अभी तक मतलब बिजली बिल 2020 को वापस लेने की बात नहीं हुई है। हमारी मांग है कि बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए और पराली जलाने के ऊपर किसी भी किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा जो मुख्य बात है, ये जो 3 काले कानून हैं उसके ऊपर अभी वो स्पष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, इसका लंबा तरीका है, ये है वो है, टालने की कोशिश थी। लेकिन किसान संगठन एक मत पे थे कि हमारी नीचे से मांग शुरू नहीं होती, मांग ऊपर से शुरू होती है। और सबसे मुख्य मांग जिसके ऊपर आज करोड़ों किसान हिंदुस्तान का आज सड़कों के ऊपर बैठे हैं पूरे देश के अंदर, और ख़ास तौर पे उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के किसान आज दिल्ली के चारों तरफ से घेरे बैठे हैं। तो इसलिए जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों को कोई संतुष्टि नहीं हो सकती और ना ही कोई हल निकल सकता। अब ये सरकार की मर्जी है कि वो कब करती है। किसानों ने तो अपना मन बना लिया, वो 5 दिन में करे, वो 10 दिन में करे, 6 महीने में करे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान बिल्कुल मोर्चे से पीछे नहीं हटेंगे। जो किसानों का गंभीर विषय था, जैसे 3 आप काले कानून बोल रहे हैं जिसको, और एक MSP, इस पर पहले बात क्यों नहीं हुई है? जो पराली और बिल पर बात ऐसा है कि MSP के बारे में तो बार बार कहते हैं कि हम लिख के दे देंगे, लिख के देने से काम नहीं चलेगा। किसानों की मांग क्या है कि MSP का जो फार्मूला है वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक, C2 के मुताबिक, वो फार्मूले के मुताबिक फसल का भय तय किया जाए और तय करने के बाद उसकी सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बने। ये मांग है, कहने से बात नहीं बनेगी, लिख के देने से बात नहीं बनेगी। और यही बात है जो काले कानून है। काले कानूनों के बारे में तो कोई सोचने की बात नहीं। जब हम कहते हैं किसान नहीं चाहते, हमारे साथ क्यों जबरदस्ती की जा रही है? अब आपको भूख नहीं, आपको जबरदस्ती रोटी आपके मुंह में ठूसे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये मोदी की तानाशाही है और मोदी ने अपने आप को अंबानी और अदानी के आगे अपने आप को घुटने टेक रखे हैं। अब जनता के समझ में आ गई, किसानों के भी समझ में आ गई और पूरी देश की समझ में आ गई कि हमारा असली दुश्मन कौन है। अंबानी का तो झटका लग चुका है, 4थे नंबर पर था, 11वें नंबर पर चला गया है। जियो सिम थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोर्ट हो चुकी है, अभी पोर्टिंग मैसेज वो भी बंद कर। ऐसा है बेटे, ये तो तुम जो बात सुनते हो ना, ये आंकड़ों का खेल है। उन्होंने तो आंकड़े तैयार करने, उन्होंने नंबर ऊपर जाना, उन्होंने नंबर नीचे लेके जाना, इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो ये, आज देश का सारा पब्लिक सेक्टर उन्होंने खरीद लिया, हवाई अड्डे से लेकर के रेलवे हिंदुस्तान की जान है। आज रेलवे को खरीदने इतना बड़ा नेटवर्क है जिसकी रुपए में गिनती नहीं की जा सकती कितना का है। ये LIC है, बैंक है, तमाम चीजें है, बंदरगाह खरीद ली, तमाम चीजों पे कब्जा कर लिया। एक ही चीज बचती थी, खेती। अब इस खेती पर कब्जा करने की सोच रहे हो? रेलवे के इंजन पे लोगो आ चुका डाणी का, उसका तो आ गया लोगो। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, आप आंकड़ों के खेल में, आंकड़े तो ये बड़े बड़े टेलीविजन आंकड़ों के खेल में तो जनता को गुमराह कर रहे थे, उनसे लोगों का मन हट गया। आज देखते नहीं, आज किसान की बड़ी संख्या ऐसी होगी
जब मोदी का फोटो आता है टेलीविजन बंद कर देते हैं। मन की बात सुननी बंद कर दी। जब मन की बात उसने सुनाई तो लोगों ने थालियां बजा करके स्वागत किया और ये कहा कि मोदी तेरी तो थाली भर दी अंबानी और अदानी ने, लेकिन किसान की थाली, मजदूर की थाली खाली है। अब इनके बारे में सोचना पड़ेगा, वरना देश के लोग अब गद्दी से उतार देंगे। बीच में कोई समझौता नहीं होगा इस बात के ऊपर। अभी जो 4 तारीख की मीटिंग है, अगली मीटिंग है जो, उसमें क्या कुछ रहने वाला है? किसानों की क्या कुछ रणनीति? ये सरकार की मर्जी है और इसके ऊपर फैसला हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है देश के स्तर के ऊपर, सरकार क्या पक्ष लेकर आती है। कल तो उनकी बातचीत से यही लगता था कि हम अकेले, मंत्री ने कहा कि मैं अकेला इस पर कुछ नहीं कर सकता, इसका एक लंबा प्रोसीजर है, हमें बात करनी पड़ेगी, कैबिनेट में बात करनी पड़ेगी, हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। अब वो उनकी मर्जी, कैबिनेट की मीटिंग 1 तारीख को बुलाते हैं, 2 को बुलाते हैं, 3 को बुलाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 4 से पहले वो मीटिंग बुलाएंगे। और मीटिंग बुलाएंगे तो फिर वो क्या रुख लेके आएंगे इसके ऊपर आधारित है। आगे का फैसला फिर हमारी उच्च स्तरीय कमेटी वो करेगी। किसानों को अब तो भरोसा हो चुका है, क्योंकि कुछ तो बातें मान ली है, जैसे 2 बातें हैं। अब ये 4 तारीख को भी ये कानूनों के बारे में भी अच्छा ही फैसला देंगे। किसानों का भरोसा तो शुरू से ही, मोदी को भरोसा नहीं था। मोदी सोच रहा था कि ठंड पड़ेगी, किसान चले जाएंगे वापिस से। उसने महाराष्ट्र के चुनाव घोषित करवा दिए, हमारे को कई दिखते हुई। पहले राजस्थान के पंचायत के चुनाव थे, जिसकी वजह से हमें जो राजस्थान वाला जयपुर वाला हाईवे है उसको रोकने में हमें कुछ समय लगा। मैं कल ही वहाँ से आया हूँ 2 दिन लगा के, और वहाँ बड़ी संख्या में किसान राजस्थान के बॉर्डर पूरे तौर पर सील कर दिया और लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रधान जी, अब उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर कर दिए। 5-7 दिन में खट्टर भी ऐसे करेगा यहाँ पंचायत के चुनाव, लेकिन लोग पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे और मोर्चे पे भी डटे रहेंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। अच्छा, कोई आंदोलन पर फर्क तो नहीं पड़ेगा पंचायती चुनाव से? ना ना ना, फर्क ये पड़ेगा अगर कहीं कोई बीजेपी का खड़ा होगा ना, उसकी जमानत जब्त होगी। ये अभी कॉरपोरेशन के चुनाव ने दिखा दिया, ये एक जगह इनका तुक्का ला गया गलती से, वरना तो सभी जगह करती सफाई। अम्बाला जैसे शहर में भी, और उकलाना जो उचाना के पास पड़ता है, ये दुष्यंत कहता था ये तो मेरा इलाका है। अपने इलाके को संभाल के देखे, उकलाने में एक भी सीट जेजेपी और बीजेपी की नहीं आई है। जमानत जब्त होगी, दूसरी जमानत जब्त होगी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, जो पंजाब हरियाणा इकट्ठा कर दिया उनने। हाँ जी, भाईचारा पंजाब कर दिया। हाँ। भाईचारा इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो आंदोलन चल रहा है वो चल ही रहा है, आपको पता है, चैनलों को पता है, आपको सबको भी क्या हो रहा है। 2 भाई इकट्ठे हुए, 2 से 2 11 हो जाता है। ऐसे भी जो मुझे आगे डेट देते हैं 4 जनवरी को मिलेंगे, उसके अगले साल में मिलेंगे और करेंगे, उससे हमको यह है भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। सबसे शुक्रगुजार है मैं इसकी, जो परिवार भाईचारा इकट्ठा हो गया, किसानों को यह पता लग गया भी भाईचारा क्या होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, थैंक यू आपका। आपने बहुत बहुत धन्यवाद यानी जी। ये थे भाई, टोल प्लाजा पे खड़े थे, खटखट टोल प्लाजा पे किसान थे, किसानों से बात करी, शेयर जरूर कर दिए भाई, धन्यवाद।